एक एक बच्चा जो बराबरी मांगता था। भारत की धरती पर 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया भीमराव रामजी अंबेडकर। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि यह बच्चा उस समाज में पैदा हुआ जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से होती थी। उस समय समाज में छुआछूत आम थी। स्कूल में बैठने की जगह नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं, यही उस बच्चे की दुनिया थी। कक्षा में भीमराव को बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का बच्चा दूर से पानी डाल देता। शिक्षक भी उनके साथ भेदभाव करते। लेकिन इस अन्याय ने भीमराव के मन में नफरत नहीं, सवाल पैदा किए, अगर हम सब इंसान हैं तो बराबरी क्यों नहीं। यहीं से जन्म हुआ एक संविधान निर्माता के विचारों का। 2 पिता का संस्कार और मां की सीख। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे अनुशासन, शिक्षा और आत्मसम्मान में विश्वास रखते थे। मां भीमाबाई ने बेटे के मन में करुणा और धैर्य बोया। गरीबी, अपमान और तानों के बीच पिता ने एक बात सिखाई, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। यही वाक्य आगे चलकर भारत के भविष्य की नींव बना। 3 शिक्षा, संघर्ष से सफलता तक। भीमराव पढ़ने में असाधारण थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे बॉम्बे विश्वविद्यालय पहुंचे, फिर छात्रवृत्ति से कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गए। वहां उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून की गहरी पढ़ाई की। अमेरिका में पहली बार उन्होंने बराबरी का स्वाद चखा। कोई जाति नहीं पूछता, कोई छुआछूत नहीं। यही उनके मन में पक्का विश्वास हुआ, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कानून बदलना होगा। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 4 भारत वापसी, हकीकत से टकराव। विदेश से लौटने पर उन्हें लगा कि भारत बदला होगा, लेकिन हकीकत वही थी, भेदभाव, अपमान और अन्याय। एक घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक होटल में पानी पीने से मना कर दिया गया। यहीं उन्होंने ठान लिया, मैं इस देश के कानून को बदलूंगा। 5 कलम उठी, आवाज बनी आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, आंदोलन खड़े किए। महार सत्याग्रह, दलितों के लिए पानी पीने का अधिकार, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, छुआछूत के खिलाफ लेख, अखबार और भाषण। वे कहते थे, मैं ऐसे समाज में विश्वास नहीं करता जो इंसान को इंसान न माने। 6 संविधान सभा और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश को एक संविधान चाहिए था जो हर नागरिक को बराबरी दे। संविधान सभा बनी और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह उनके ज्ञान, संघर्ष और दूरदर्शिता का सम्मान था। 7 संविधान लिखने की कठिन यात्रा। संविधान लिखना आसान काम नहीं था। भारत की विविधता, जाति, धर्म, भाषा, गरीबी और अशिक्षा, इन सबको ध्यान में रखकर अंबेडकर ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस। उन्होंने संविधान को सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक न्याय का दस्तावेज बनाया। 8 संविधान की आत्मा, बराबरी और अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जोड़ा, अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 17 छुआछूत समाप्त, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, पिछड़े वर्गों के लिए न्याय। वे कहते थे, राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी न हो। 9 विरोध और अकेलापन। संविधान बनाते समय उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ थे, कुछ बराबरी से डरते थे, लेकिन अंबेडकर डटे रहे। वे जानते थे, अगर आज नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम रहेंगी। 10 26 जनवरी 1950 नया भारत। जब संविधान लागू हुआ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। एक ऐसा लोकतंत्र जहां राजा नहीं, कानून सर्वोपरि है। यह उस बच्चे की जीत थी जिसे कभी पानी तक नहीं दिया गया था। 11 अंतिम वर्ष और बौद्ध धर्म। जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता सिखाए। 1956 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी सोच अमर हो गई। 12 आज का भारत और अंबेडकर। आज जब कोई दलित स्कूल जाता है, जब कोई गरीब अदालत में न्याय पाता है, जब कोई महिला अधिकार मांगती है, वहां अंबेडकर जीवित हैं। संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये संघर्ष से लिखा गया सपना है। 13 निष्कर्ष, कलम से क्रांति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित किया कि तलवार से नहीं, सत्ता से नहीं, बल्कि कलम और संविधान से क्रांति आती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा नहीं, एक राष्ट्र निर्माण की योजना है।